मेरी स्क्रीन की साइड में चल रही तस्वीर में जो आप आदमी देख रहे हैं, इसका नाम अरुण है और इसके बगल में इसकी बीवी तनु है। इन दोनों की शादी साल 2023 में हुई थी, लेकिन 23 अप्रैल 2025 को तनु अचानक गायब हो जाती है। तनु का जो पति होता है अरुण, वो पुलिस थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है और साथ ही तनु के पिता को इस बारे में जानकारी देता है कि तुम्हारी बेटी कहीं अचानक गायब हो गई है, मिल नहीं रही है और तुम यहाँ पर आ जाओ। पुलिस छानबीन करती है, 2 महीने बीत जाते हैं लेकिन तनु का कुछ पता ही नहीं चलता। परिवार वालों के मन में हजारों सवाल कि तनु गई तो आखिर गई कहाँ, उसे आसमान से अटक गया या फिर जमीन निकल गई। लेकिन सही मायने में माने तो तनु को जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरे स्क्रीन के साइड में जो आप विजुअल देख रहे हैं, आपको 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा होगा। इस गड्ढे के अंदर से तनु मिलती है, या फिर कहे कि तनु की लाश मिलती है। अब किसने तनु की हत्या करी और किसने उसकी डेड बॉडी को इस गड्ढे में दफनाया, क्यों दफनाया, इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो हम आपको वीडियो में आगे देंगे। लेकिन सिर्फ इतना सा आपको अभी बता देते हैं कि जो एक गड्ढा है वो तनु के ससुराल के घर के बिल्कुल सामने है, सामने वाली सड़क पर बना हुआ है। यानी तनु के जो पति अरुण का जो घर था, उसके घर के सामने जो सड़क थी, उसी के सड़क पर एक गड्ढा था 5 से 6 फीट, और उसी के अंदर से जो है तनु की लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद घर में अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस भी चौंक जाती है कि जो पति जो है अभी तक 2 महीने पहले जिसने गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई अपनी पत्नी की, उसी के घर के सामने से जो है उसकी बीवी की डेड बॉडी कैसे मिल जाती है। तो इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। अरुण हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला था और अपने पिता के साथ मिलकर कपड़े का कारोबार करता था। फैमिली बहुत ही अच्छी खासी थी। उसकी शादी 2023 में यूपी के फिरोजाबाद की लड़की तनु से होती है। तनु के जो परिवार था वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। शादी के बाद से जो है अरुण का परिवार तनु को परेशान करने लगा, दहेज के लिए मांग करने लगा। यहाँ तक कि 1 साल तक जो है उसे ससुराल के अंदर एंट्री भी नहीं दी, उसे मायके छोड़े रखा और कहा कि जब तक तू जेवर और दहेज के अन्य आइटम नहीं ले आएगी तब तक ससुराल में तुझे एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन इसी बीच तनु की माँ की मौत हो जाती है और उसके बाद तनु के पिता जो हैं वो अरुण के यानी तनु के ससुराल वालों से गुहार लगाते, गुजारिश करते हैं कि मेरी बेटी को ससुराल में बुला लो। इसके बाद तनु की एंट्री ससुराल में तो हो जाती है, लेकिन उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और दहेज के लिए उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ना की जाती है। यहाँ तक कि तनु को जो है ससुराल वाले उसके घर वालों से बात भी नहीं करने देते थे। तनु की बड़ी बहन प्रीति ने ऑन कैमरा बताया है कि मैंने कई बार जो है तनु के जो ससुर हैं उनसे कहा है कि मेरी बहन से वीडियो कॉल करा दो, लेकिन तनु के ससुर का कहना था कि मुझे वीडियो कॉल करनी नहीं आती है। उसके 2 साल पहले शादी हुई थी, अभी हुए भी नहीं 2 साल। तो क्या दिक्कत थी? कोई दहेज मांगते थे, परेशान उसे टॉर्चर करते रहते थे कि पैसे, पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज़ वीज लेके आ तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे, तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़े उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फ़ोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है, मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूँगी कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आती, उसका ससुर बोल रहा था। तो कभी फिर कभी बात होती थी उससे? कभी नहीं, 1-2 बार बात हुई है बस, और बाकी कभी बात ही नहीं कराई उसने। तो ये जब बताया, कितने टाइम पहले बताया कि वो घर से चली गई है? जी अभी 2 महीने हुए भी नहीं है, 23 अप्रैल को बोला कि घर से चली गई है। मैंने 9 को फ़ोन किया तो मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा था। 9 अप्रैल को मैंने फ़ोन किया तो मेरी पापा जी मेरी बहन से बात करा दो कि नहीं बेटा मैं फैक्ट्री निकल आया हूँ, मैं बाद में बात कराऊंगा, क्योंकि आप तो हमेशा फैक्ट्री रहे, हमेशा जब भी फ़ोन करो तो ये बोलता कि फैक्ट्री में आ गया हूँ या फिर मैं मार्केट में, कभी बात नहीं कराता है। मैं आज कैसे भी करके मेरी बात करा देना, फिर उसने पलट के फ़ोन ही नहीं किया। 23 को फ़ोन कर दिया कि ऐसे से चली गई है वो। तनु की बड़ी बहन प्रीति ने कहा है कि 9 अप्रैल को उसने आखिरी बार तनु के ससुर से कहा था कि मेरी बहन से वीडियो कॉल करा दो, लेकिन उसके बाद कॉल आता है सीधा 23 अप्रैल को, जहां पर वे बताते हैं कि तनु अचानक गायब हो जाती है। अब इसके बाद जो है परिवार वाले अरुण गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है और साथ ही जो है वो तनु के परिवार वाले ढूंढने में लग जाते हैं।
2 महीने हो जाते हैं, अप्रैल से जून आ जाते हैं, लेकिन तनु का कुछ पता नहीं चलता। मामला थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है और पुलिस भी अपनी जांच ठंडी कर देती है। वो भी सही तरह से जांच नहीं कर रही थी, ऐसा प्रीति का मानना है। अब इसके बाद जो है पूरा मामला एक ठंडे बस्ते में जा चुका था, लेकिन तनु के पिता ने हार नहीं मानी थी। उनका कहना था, उनका मानना था कि तनु जो है उसके पीछे साजिश छिपी है, ज़रूर इसमें जो है वो तनु के परिवार वाले, तनु के ससुराल वाले शामिल हैं। तनु के पिता ने जब अरुण के पड़ोसी से बातचीत की तो बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए। पड़ोसी ने बताया कि जिस दिन ये खबर फैली थी कि तनु गायब हो चुकी है, उससे 2 दिन पहले अचानक से जो है गड्ढा खोदा गया घर के बाहर। इस गड्ढे की उन्हें कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन हमें बताया गया कि सीवरेज के लिए गड्ढा खोदा गया है, यानी जो घर से गंदा पानी आता है उसके लिए गड्ढा खोदा गया है। किसी ने इस गड्ढे पर उंगली भी नहीं उठाई। अब इसके बाद जो है ये शक जो है तनु के पिता के दिमाग में जाता है और इसकी जानकारी वो पुलिस को देते हैं। पुलिस जो है मौके वारदात पर पहुंचती है, जेसीबी लाती है और इस गड्ढे की खुदाई की जाती है। जब 5 से 6 फीट गड्ढा खोद दिया जाता है, तब जाकर तनु की डेड बॉडी उसमें से मिलती है। सड़ी गली लाश जो है तनु की बरामद होती है। अब इसके बाद जो है तनु के जो पति अरुण है और अरुण के पिता को हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान वे अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और साथ ही बताते हैं कि दहेज के लिए जो है ये हमने इसका कत्ल किया था। अब लेकिन पुलिस का यहाँ पर मानना है कि इस केस में दहेज ही सिर्फ एक एंगल नहीं हो सकता, इसके अलावा भी कोई और एंगल शामिल होगा, जिसकी वजह से अरुण और उसके परिवार वालों ने मिलकर तनु की हत्या कर दी है। हमारे संवाददाता अरुण के घर पर पहुंचे, जहां पर गड्ढा खोदा गया था। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि गड्ढे की खुदाई की हुई है, 5 से 6 फीट गड्ढा है। वहां पड़ोसी से बातचीत की तो उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। फरीदाबाद में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां फरीदाबाद के पल्ला इलाके का ये रोशन नगर इलाका है जहां हम खड़े हैं। और यहाँ एक परिवार ने अपनी 2 साल पहले जिस बहू का शादी हुई थी उनके बेटे से, उसको मारकर इस गड्ढे में दफना दिया। करीब 2 महीने पहले इसको गड्ढे में दफनाया गया, जिसके बाद अब लगातार जो महिला है उसके परिवार वाले लगातार पुलिस को शिकायत कर रहे थे कि उनकी बेटी का कहीं पता नहीं लग पा रहा है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में खोजबीन की और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। ये उस परिवार का मकान है जहां वो विवाहिता शादी होकर आई थी। भूप सिंह नाम के शख्स हैं जिनका मकान है, जहां वो अपनी पत्नी, बेटे अरुण और अपनी बेटी के साथ यहाँ रहते थे। बेटे अरुण से ही उस तनु नाम की लड़की का विवाह हुआ था। शिकोहाबाद की ये रहने वाली बताई जाती है, यूपी का शिकोहाबाद का इलाका है। और हमारे साथ इस समय उनके पड़ोसी भी हैं, बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या रहा। जी नाम बता दीजिए आप अपना। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, आप कहाँ रहते हैं, कितनी दूरी है इस घर से? हमारे मकान में ही है, सामने ही है। आपका ये मकान है। 10 फुट के। नहीं, क्या पता लगा, कब पता लगा आपको? ये तो बात चल रही है 2 महीने से करीबन। तो इसमें यही पता लगा, हमें तो कुछ नहीं पता लगा, लेकिन आज जो है जेसीबी आया, खोदा है, देखे है, जैसे सब देखा, जैसे हम भी देखे हैं इसमें कि हाँ इसमें से लाश निकला है। लाश निकला है, किसकी लाश थी वो? बता रहे हैं कि इनके बहू की थी। उनके बाप भी आए थे, मामा भी आए थे। जो बहू की माँ और पिता और मामा है। मामा आए थे, यहाँ पर फूफा भी आए थे ना। तो बता रहे हैं करीब 2 साल हुए थे शादी को। हाँ 2 साल करीब हुआ। तो इस दौरान परिवार में कभी झगड़े का या कभी कलह की कोई शोर शराबा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं हमने देखे। आज तक कोई शोर शराबा नहीं देखे है और नहीं इसमें कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं देखे है, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, कमाल की बात है, इतना बड़ा गड्ढा हुआ, बहू को दफना दिया गया मारकर, और किसी पड़ोसी को कानो कान खबर नहीं हुई। नहीं, ये तो सब लोग देखे हैं। जो गड्ढा खुदाया है सबके सामने खोदा है। शाम के टाइम में 7 बजे करीब खड्डा खोदे है और सुबह जो है ना लेबर मिस्त्री ले आके इसमें पाइप डाला, वो मलबा डाल के बराबर किया गया है। इसमें कोई कुछ नहीं देखा था इसमें है कि नहीं है, वो क्या किए, रात के किए कि कब किए, हम लोग को कुछ पता नहीं। कितने दिन पहले ये गड्ढा खोदा गया था? 2 महीना पहले। 2 महीने पहले गड्ढा खोदा गया 2 था। और उसके बाद आज फिर से गड्ढा खोदा गया। फिर से गड्ढा खोदा गया। एक और पड़ोसी भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। सर, नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र सिंह यादव। धर्मेंद्र जी,
किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, जो बहू की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसे गड्ढे में दफना दिया गया। हत्या कर दी गई, कहने का मतलब ये है कि ये इन्होंने ये काल वो बहू भाग गई यहाँ से, घर से भाग गई। फिर मतलब हौले हौले धीरे धीरे पुलिस आती रही जाती रही आती रही जाती रही। फिर कल ये लोग दोनों सब अरेस्ट करे, तब मार पड़ी, तब इनने कबूला है कि यहाँ गड़ी है रात। फिर यहाँ से सुबह में उखाड़ा है, तब लेके गई है पुलिस अभी। अच्छा, ये जो बहू भागने की कहानी, ये गड्ढा खुदने से पहले की गढ़ी गई थी या गड्ढा खुदने के बाद सामने आई? गड्ढा खोदा है उसके 2-3 दिन बाद, मतलब पहले नहीं, बाद में दबा दिया उसके बाद में। तो जब गड्ढा खुदा और उसके बाद ये कहानी फैलाई गई कि बहू भाग गई, तो उसके बाद इतने सारे आपके तो मकान बेहद बिल्कुल सटे हुए हैं, तो किसी को शक नहीं हुआ? सबने शक किया था, लेकिन मतलब हम लोगों ने कहा था कोई बात हो बताओ, लेकिन जी कही भैया ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो झूठ बोलता रहा, क्या करोगे इसमें। दिन पे दिन बहुत गलत काम किया है ना। देखो न्याय अन्याय यहीं से मालूम पड़ता है। अच्छा, उस बहू का कभी देखा आस पड़ोस के लोगों ने, कैसा स्वभाव किसी था? ने ये तो किसी ने नहीं देखा, गेट बंद करके रखता था, कोई भी घर से नहीं निकलता था, अपना राशन पानी खुद ला के घर में रख देता था, बस कोई मतलब नहीं था। तो ये लोग बाप बेटे करते क्या हैं? बाप बेटों के एक्सपोर्ट पर कंपनी है यहीं गली में सी में। अच्छा, हम्म, तो क्या गारमेंट का काम है क्या? कपड़े का है, सिलाई उलाई का। तो मैं आपको फिर एक बार दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले इस गड्ढे की गहराई दिखाना चाहूँगा। करीब करीब 9 फुट से ज़्यादा गहरा गड्ढा है ये। और जो पड़ोसियों का कहना है कि उनका कहना है कि यहाँ ये जब गड्ढा खुदा था तो ये कहलाया गया क्या था, क्योंकि यहाँ सीवरेज नहीं है इस कॉलोनी में, रोशन नगर इलाका है, तो जो घर का वेस्ट पानी है वो इसके माध्यम से नीचे जाएगा, और उसी के चलते ये गड्ढा खोदा गया। और उसके बाद करीब 2-3 दिन बाद ये खबर सारे में उड़ाई गई कि उनकी जो बहू है वो फरार हो गई है, यानी कि भाग गई है। और इसका शक सबको हुआ, लेकिन यही बात उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत में दी, जिसके बाद पुलिस ने डीडी एंट्री करी और गुमशुदगी की रपट दर्ज की। इसके बाद जो परिजन हैं, जो लड़की के तन्नू जिसका मृतिका है, उसके परिजन लगातार पुलिस से संपर्क करते रहे और लगातार आरोप लगाते रहे कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। जिसके बाद कल पुलिस ने जो इस परिवार है, भूप सिंह, उनका बेटा अरुण और परिवार के जो तमाम लोग हैं, जो पड़ोसियों के मुताबिक उन सबको पुलिस ने कल रात में हिरासत में लिया, उनसे कड़ाई से पूछताछ की, तो ये पूरा मामला सामने आया कि इसी गड्ढे में उस जो तनु नाम की महिला है उसको हत्या करके दफनाया गया। और अब पुलिस ने आज सुबह 5 बजे सुबह 8 बजे बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे पुलिस ने जेसीबी की मदद से ये शव जो है वो बरामद किया। और अब जो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं उसकी शव की फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए अभी फिलहाल उसे सिविल अस्पताल में रखाया गया है, और उसके बाद उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद जो अगली कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। फिलहाल जो पूरा परिवार है वो पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उस मामले में पूछताछ लगातार कर रही है। पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है, पुलिस क्या जांच कर रही है, वो भी एक बार आप जानिए। देखिए ये गड्ढे के अंदर नहीं मिली है। हमारा एक मुकदमा था 285 नंबर थाना पल्ला, 25 अप्रैल को ये दर्ज हुआ था। गुमशुदगी का मामला है और इसमें जो शिकायत करता है वो हस्बैंड है अरुण। उनकी वाइफ तन्नू का गायब होने का शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी और उसी का इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि ससुर ने उसको मार के और घर के अंदर वो घर बना रहे थे तो गड्ढे में दबा। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, हमने टीम लगा के उसको रिकवर किया है डेड बॉडी को। अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाएगा और दोषियों को अरेस्ट। परिजनों का क्या आरोप है? मृतका के परिजनों की कंप्लेंट पे हमने इस एंगल को इन्वेस्टिगेट किया था और इसी के जो मृतका है उसके पिता को ही इसमें हम अब शिकायतकर्ता बना रहे हैं और आगे की कार्यवाही जारी। क्या 2 महीने पहले भी मृतका के परिजनों ने शिकायत दी थी? नहीं, ये मुझे 1 वीक पहले आके मृतका के परिजनों ने शिकायत दी है, जिस पर हमने उनकी शिकायत वाले एंगल पे जांच की है और तो ये पूरा मामला हरियाणा के फरीदाबाद जिले का था, जहां पर 2023 में
अरुण और तनु की शादी होती है, लेकिन दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे घर वालों से बात भी नहीं करने दी जाती और फिर 23 अप्रैल को उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है। और साथ ही पड़ोसियों और उनके तनु के जो परिवार वाले होते हैं और पुलिस को एक झूठी कहानी बताई जाती है कि तनु अचानक गायब हो गई है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है, और जो है पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कर दी जाती है। लेकिन वो तो पुलिस भी इस जांच से संतुष्ट हो गई थी, ठंडे बस्ते में इस केस को डाल दिया था। लेकिन तनु के पिता ने हार नहीं मानी और अपनी बेटी की हत्या का सच पता करके रहे। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।